हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर द कलर ऑफ इंसेक्ट्स। द कलर ऑफ इंसेक्ट्स, जो हमारे आसपास कीड़े होते हैं ना, उनका कलर, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इतने सारे कलर्स में देखने को क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि ये वाला चैप्टर बोल रहे थे मैम आप पढ़ा दीजिए, तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेट्स बिगिन। लेट अस रीड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। तो हम लोग इस चैप्टर में इंसेक्ट्स की दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेयर नॉट टू स्पीशीज आर क्वाइट द सेम, जहां पे कोई भी दो स्पीशीज सेम नहीं होती है, मतलब कोई भी दो तरीके के कीड़े इंसेक्ट्स बिल्कुल सेम नहीं होते। द कलर ऑफ एन इंसेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू इट्स वेलफेयर। तो जो कलर होता है किसी भी इंसेक्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस इंसेक्ट के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके अच्छे के लिए वो कलर होता है। Though large numbers of insects have a similar color scheme, no two species have precisely the same form and the color. तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आपको एक कलर के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेड इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी दो स्पीशीज के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम कलर के या बिल्कुल सेम शेप के, फॉर्म के नहीं हो सकते। The stick insects are so formed as to closely resemble their surroundings and so escape notice. तो stick insects होते हैं कुछ, है ना, वो appearance में stick की तरह लगते हैं, लकड़ी की तरह लगते हैं, है ना। तो वो इस तरीके के क्यों होते हैं? ताकि वो अपने surroundings, जहां वो रहते हैं, जो उनकी habitat होती है, वहां के जो सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिजेंबल कर सके, उन जैसे लग सके। जैसे लकड़ियों के बीच रह रहे हैं, ड्राई लकड़ियों के बीच रह रहे हैं, तो वो एक ड्राई लकड़ी जैसे लगेंगे उनके बीच में बैठे हुए, तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे, है ना। जो भी उनका प्रीडेटर है, जैसे बर्ड्स उनको खाती हैं, तो वो बर्ड्स ये नोटिस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे इन लकड़ियों के बीच में कोई कीड़ा भी बैठा है ना। इस तरीके से वो बच जाते हैं। लीफ इंसेक्ट्स आर कलर्ड लाइक लीव्स एंड मे बी ग्रीन और ड्राई। और कुछ लीफ इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, वो लीव्स की तरह लगते हैं देखने में, ग्रीन हो सकते हैं या ड्राई हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी वजह से वो लीव्स के बीच में बैठे रहते हैं और प्रीडेटर से बच जाते हैं। Many moths sit with expanded wings and their color scheme blends so well with the bark on which they sit that the moth often escapes notice. तो कुछ moths, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ट्री का जो बार्क होता है ना, जो उसका जो तना होता है, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की बार्क होती है, बिल्कुल उसके जैसे लगते हैं, और जब वो अपने पंख फैला के वहां बैठे रहते हैं तो उनका प्रीडेटर उनको नोटिस नहीं कर पाता है। ग्रासहॉपर्स टू हैव प्रोटेक्टिव कलरिंग। और जो ग्रासहॉपर्स होते हैं हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं, टिड्डे, है ना, उछलते रहते हैं इधर उधर, हमें डर भी लगता है उससे, तो उनकी भी प्रोटेक्टिव कलरिंग होती है ना। उनकी भी जो कलरिंग होती है वो इसी वजह से होते हैं, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके अपने प्रीडेटर से। सम बीइंग अ ड्राई ग्रास कलर एंड अदर्स अ ग्रीन ग्रास कलर। तो कुछ जो टिड्डे होते हैं, कुछ ग्रासहॉपर जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और कुछ ड्राई ग्रास के कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर के। ग्रासहॉपर्स दैट लिव इन द फील्ड्स, और जो खेतों में रहते हैं, फील्ड्स में रहते हैं, हैव रफेंड बैक्स। उनकी जो बैक्स होती है ना वो रफ होती हैं, लाइक लम्प्स ऑफ सॉइल। तो वहाँ खेतों में ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के डेलों के बीच में जब वो बैठे रहते हैं ना, तो उनको आप पता नहीं कर सकते यहाँ पे कीड़ा बैठा हुआ है। तो उनकी बैक जो है रफेंड होती है, जैसे कि सॉइल के लम्प्स होते हैं उनकी तरह, है ना। तो ये जो कीड़े होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इस पैराग्राफ में हमने चार के बारे में पढ़ा ना, स्टिक इंसेक्ट्स, लीफ इंसेक्ट्स, देन मॉथ्स एंड ग्रासहॉपर्स, है ना। ये चारों क्या करते हैं? कैमोफ्लाज करते हैं। ये जो फिनोमेनन होती है ना, इसको बोलते हैं कैमोफ्लाजिंग, कैमोफ्लाज। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं लिखा, लेट मी राइट इट वेल। CAMOUFLAGE, कैमोफ्लाजिंग। ठीक है, तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कैमोफ्लाजिंग के बारे में। नाउ लेट्स
Read the next paragraph. An insect sometimes undergoes a change in its color scheme when surroundings make this necessary. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना कलर तब चेंज कर लेते हैं जब सराउंडिंग्स के हिसाब से ये जरूरी हो जाता है. कैसे जरूरी हो जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे. Thus a young grasshopper that lives in green grass is green. तो एक यंग ग्रासहॉपर जो होता है, निम्फ, ठीक है, उसको निम्फ बोलते हैं, वो ग्रीन होता है क्योंकि वो ग्रीन ग्रास में रहता है. But becomes dry grass color when the grass ripens and the insect becomes full grown. लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है या जब ग्रास जो होती है वो ड्राई हो जाती है तब तक ये भी बड़ा हो जाता है ना. तो ड्राई ग्रास का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है. तो ये भी ब्राउन कलर का हो जाता है ताकि ड्राई ग्रास से बिल्कुल मर्ज हो जाए, ब्लेंड हो जाए, है ना, और प्रीडेटर से बच सके. तो इसके सराउंडिंग्स ने ये नेसेसरी कर दिया इसके लिए, है ना, क्योंकि ग्रीन ग्रास ड्राई ग्रास में बदल गई, ब्राउन में बदल गई, तो इसने भी अपना कलर चेंज कर लिया. मतलब इसने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन नेचर ने इसको ऐसा बनाया है कि जब जितने टाइम में ग्रास जो है वो राइप होगी, ड्राई होगी, उतने ही टाइम में ये बड़ा होके ब्राउन हो जाएगा, है ना. तो अपने सराउंडिंग से इसका कलर जो है फिर से मैच हो जाएगा. A caterpillar that sits on a leafy tree is green. वो कैटरपिलर होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. तो कैटरपिलर जो होता है, जो बटरफ्लाई का यंग होता है ना, तो वो कैटरपिलर ग्रीन होता है जब वो ग्रीन लीफ पे बैठता है, ग्रीन लीव्स को खाता है वो, है ना, तब ग्रीन होता है. बट व्हेन इट हैज टू क्रॉल डाउन द ट्रंक टू रीच द ग्राउंड, लेकिन फिर इसको बार्क से होते हुए, ट्रंक से होते हुए, जिसमें जो ब्राउन कलर की बार्क से कवर्ड होता है, उससे होते हुए नीचे जाना होता है ग्राउंड पे, ताकि ये प्यूपेट हो सके, बड़ा हो सके, एडल्ट में कन्वर्ट हो सके. ठीक है, तो ये अपना कलर ब्राउन कर लेता है बार्क के जैसा, क्योंकि अगर ये इसका कलर ग्रीन ही रहेगा और ये बार्क पे क्रॉल करके जाएगा तो कितना कॉन्स्पिक्यूअस दिखेगा ना, कितना नोटिसेबल होगा अगर ब्राउन कलर पे ग्रीन कैटरपिलर जा रहा होगा. कोई भी बर्ड देखेगी, कोई भी इसका प्रीडेटर देखेगा, इसको फटाफट खा लेगा. ठीक है, इसीलिए उस टाइम ये अपना कलर ब्राउन कर लेता है. रीच द ग्राउंड एंड प्यूपेट चेंज इनटू एन एडल्ट, इट बिकम्स ब्राउन as the green would make it conspicuous against the bark of the tree. ठीक है, the changes may be very small or they may be very marked. ठीक है, चेंजेस बहुत स्मॉल हो सकते हैं इनकी अपीयरेंस में, या बहुत ही मार्क्ड, मतलब बड़े चेंजेस हो सकते हैं. एंड bear a close relation to the differing habits of the young and the old insect. ठीक है, वो इस हिसाब से होते हैं, वो इस रिलेशन में होते हैं, जो चेंजेस होते हैं इनकी अपीयरेंस में, कि जो यंग इंसेक्ट है उसकी हैबिट्स और ओल्ड इंसेक्ट्स की हैबिट्स में क्या डिफरेंस. ठीक है, जैसे कि यंग ग्रासहॉपर ग्रीन ग्रास में रहता है, लेकिन एडल्ट ग्रासहॉपर ब्राउन ग्रास में रहता है. जो कैटरपिलर होता है वो लीफ पे रहता है, लीफ को खाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है, फिर उस हिसाब से उसकी अपीयरेंस हो जाती है. ठीक है, तो ये जो होते हैं जो लाइफ साइकिल के हिसाब से चेंजेस होते हैं. ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम, जैसे ग्रासहॉपर का पढ़ लिया हमने, बटरफ्लाई का पढ़ लिया. कलर चेंजेस एट ईच मोल्ट और चेंज ऑफ फॉर्म हेल्पिंग द इंसेक्ट टू अडेप्ट टू द चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स. तो कलर ईच मोल्ट मतलब ईच फेज ऑफ लाइफ साइकिल. तो जैसे बटरफ्लाई है, उसकी लाइफ साइकिल में 3-4 फेजेस होती हैं. ठीक है, तो जो भी लाइफ साइकिल का फेज है उसके हिसाब से फॉर्म चेंज होती है इंसेक्ट की और कलर चेंज होता है. ठीक है, और सराउंडिंग के हिसाब से. ऑन द अदर हैंड वी फाइंड सम इंसेक्ट्स वेरी विविडली एंड ब्राइटली कलर्ड. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो जिनके कलर जो होते हैं ना बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत विविड होते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं देखने में. एंड दीज स्टैंड आउट क्लियरली अगेंस्ट देयर सराउंडिंग्स, और अपने सराउंडिंग से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं वो, है ना. जैसे कैमोफ्लाजिंग में अपने सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपने सराउंडिंग से बिल्कुल ही अलग दिखेंगे. ब्लैक ब्लैक कुछ होगा, उस पे ऑरेंज कलर का बैठा होगा, है ना, बिल्कुल साफ दिखेगा वो. These insects are usually distasteful to birds and predaceous insects. तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये बड़े टेस्ट में बहुत ही बेकार होते हैं अगर इनको बर्ड्स या इनके कोई और प्रीडेटर इंसेक्ट्स खा ले तो.
बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, ओडर और ऑयल्स दे एक्सक्रीट, है ना। तो ये ना अपने प्रीडेटर को देख के कुछ गंदा टेस्ट डेवलप करते हैं, मतलब गंदा टेस्ट क्रिएट करते हैं। ओडर करेंगे, बदबू आ जाएगी, है ना, या फिर कुछ ऑयल्स ही ऐसे निकालेंगे जिससे कि वो डर के भाग जाते हैं। Their color scheme is protective in as much as it warns all enemies that they are unpleasant to eat. ठीक है, तो जो इनका भड़कीला कलर होता है, जो ब्राइट कलर होता है, वो एक्चुअली एक वार्निंग साइन होता है प्रीडेटर्स के लिए कि हमें मत खाना, हम डेंजरस हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वार्निंग, वार्निंग के लिए होता है कलर कि हम तुम्हारे लिए डेंजरस हैं। ठीक है, तो हमसे दूर रहना तुम। A young insect eating bird will remember an unappetizing insect by its vivid colors and will leave it alone at the next encounter. तो अगर कोई छोटी सी बर्ड है, उसने एक कीड़ा खाया, ठीक है, और उसको बहुत ही बुरा लगा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, अनएपेटाइजिंग मतलब उसको खाने का मन, तो नेक्स्ट टाइम जब वो कीड़ा वो देखेगी ना, तो वो नहीं खाएगी उसको, है ना। नेक्स्ट एनकाउंटर मीन्स नेक्स्ट मीटिंग, जब वो नेक्स्ट उसको देखती है। देयर आर मेनी इंसेक्ट सपोज टू बी वार्निंग कलर्ड। ठीक है, उनका कलर जो होता है वार्निंग कलर होता है प्रीडेटर्स के लिए। रेड हो सकता है, ऑरेंज, येलो, येलो विद ब्लैक आर कॉमन वार्निंग कलर्स। ये जो कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो विद ब्लैक, है ना, ये कॉमन वार्निंग कलर्स होते हैं। जैसे कि हनी बीज हो गई, वास्प हो गया, है ना, ब्लिस्टर बीज हो गई, ये सब वार्निंग कलर्स होते हैं इनके। मोस्ट बीज एंड वास्प, लेडी बर्ड बीटल्स, सम ब्लिस्टर बीटल्स एंड सम बटरफ्लाइज आर सो कलर्ड। ठीक है, तो ये वाले इंसेक्ट्स, बीज, वास्प, लेडी बर्ड बीटल्स, ब्लिस्टर बीटल, ये इस तरीके के कलर के होते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर ऑफन ब्रिलियंट। ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो ब्रिलियंट कलर की होती हैं, विद रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड अदर विविड कलर्स। कॉपीड द वार्निंग कलर्स, सॉरी, कंबाइनिंग विद ब्लैक। ठीक है, जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसमें भड़कीले कलर होते हैं, लेकिन वो ब्लैक के साथ कंबाइंड रहते हैं, स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक की। In fact, some insects which are tasty have copied the warning colors of the unpleasant insects. तो नेचर में ऐसा भी होता है कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो टेस्टी होते हैं, है ना, रियलिटी में, लेकिन वो उन कीड़ों की, उन इंसेक्ट्स की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, उनकी कॉपी करते हैं ताकि वो बच सके जो डेंजरस है। ठीक है, ऐसे डेंजरस इंसेक्ट्स की कॉपी करके अपने आप को वैसा बना लेंगे ताकि जो उनका प्रेडेटर है वो ये सोचे कि ये जो है डेंजरस है, और इन रियलिटी वो डेंजरस नहीं है, वो बहुत टेस्टी है। एंड सो मैनेज टू सर्वाइव, इस तरीके से वो सर्वाइव कर जाते हैं। दिस इज नोन एज इंसेक्ट मिमिक्री। ठीक है, तो वो मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। एडिबल बटरफ्लाइज मिमिक नेस्टी वंस। तो एडिबल बटरफ्लाइज जो होती हैं, जो जिनको खाया जा सकता है, वो नेस्टी वंस मतलब डेंजरस वाली जो बटरफ्लाइज होती हैं उनकी नकल कर लेती हैं, अपने आप को उनके जैसा अपीयरेंस बना लेती हैं। मॉथ्स मिमिक बटरफ्लाइज। जो मॉथ्स होते हैं, है ना, बहुत सारे कीड़े होते हैं इनके पंख होते हैं बड़े बड़े, वो बटरफ्लाइज को मिमिक करते हैं। फ्लाइज मिमिक मॉथ्स। फ्लाइज जो होती है वो मॉथ्स जैसी लगती हैं। बीज और वॉस्प्स। ठीक है, जो फ्लाइज होती हैं वो बीज और वॉस्प जैसी लग सकती है, मॉथ्स जैसी भी लग सकती है। तो ये मिमिक्री हो गया एक। ठीक है, एक कैमोफ्लैजिंग हो गया था, एक हो गया कि उनके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेते, एक हो गया कि उनके लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं उसमें वो उनकी हैबिट्स क्या हैं उसके हिसाब से अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी थॉट दैट एन इंसेक्ट कैन चेंज इट्स कलर बाय इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं होता कि कोई इंसेक्ट अपना कलर खुद चेंज कर लेता है। द कलर ऑफ इंसेक्ट्स इज फिक्स्ड एंड ऑल ऑफ ए स्पीशीज are colored much alike, but it is believed that in the evolution of insects they adopted or gradually acquired different color schemes, and that the warning colored insects arose first and the others later. तो ऐसा नहीं कि खुद से जब चाहें तब कलर चेंज कर लेंगे। ये ओके, जो इवोल्यूशन का कोर्स है, जिस तरीके के इससे जो इवोल्यूशन है वो हुआ है, उसमें उन लोगों ने इस तरीके के कलर्स अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, और जैसे कि वार्निंग कलर्स अडॉप्ट कर लिए हैं, है ना, वार्निंग कलर्स के इंसेक्ट्स पहले आए और फिर बाद वाले उनके जैसे हो गए इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद हुआ है, ऐसा नहीं कि फटाफट वो अपना कलर चेंज कर लेंगे।
द लीफ बटरफ्लाई इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ डिसेप्टिव कलरिंग। जो लीफ बटरफ्लाई होती है, यहाँ पे आप देखो, है ना, ऐसा लग रहा है ना सूखी पत्ती पड़ी हुई है यहाँ पे, ये लीफ बटरफ्लाई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है डिसेप्टिव कलरिंग का। डिसेप्टिव मतलब धोखा हो जाता है हमको, है ना, डिसेप्शन हो जाता है इसको देख करके, ये केक ये पत्ती है ना, बट इनफैक्ट दिस इज अ बटरफ्लाई। द अपर विंग्स आर ब्राइटली कलर्ड, जो ऊपर के विंग्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। व्हेन इट सडनली सेटल्स विद विंग्स फोल्डेड इट एग्जैक्टली रिजेंबल्स अ डेड लीफ। ठीक है, तो अगर ये अभी फोल्डेड है, ठीक है, लेकिन जब खुलेंगे ना तो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होगा, लेकिन जब कहीं बैठेगी तो विंग्स को फोल्ड करके बैठ जाएगी, तो ऐसा लगेगा जैसे ड्राई लीफ है। द ग्रासहॉपर्स लोअर विंग्स आर ऑफन ब्रिलियंट। ग्रासहॉपर के जो लोअर विंग्स होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, बट व्हेन इट सेटल्स विद फोल्डेड विंग्स, लेकिन जब वो अपने विंग्स को फोल्ड करके बैठ जाता है, इट्स कलर्स ब्लेंड परफेक्टली विद द ड्राई ग्रास। तब उसके जो विंग्स हैं वो ड्राई ग्रास से मैच कर जाते हैं, ब्लेंड कर जाते हैं, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ बर्ड टू स्पॉट इट, और बर्ड उसको स्पॉट नहीं कर पाती। Many butterflies have beautiful coloring which does not fall into any of the above schemes. कुछ बटरफ्लाईज ऐसी होती हैं उनकी बहुत ही सुंदर कलरिंग होती है जो ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है, ना कैमोफ्लाज में आती है, ना वार्डिंग में आती है, ना मिमिक्री में आती है, ना लाइफ साइकिल के फेजेस में आती है, ठीक है, और ना ही डिसेप्टिव कलरिंग में आती है। ठीक है, तो उनके ब्यूटीफुल कलरिंग होती है। Some have distinctive marks on the tips of their wings. कुछ के distinctive marks होते हैं विंग्स के ऊपर, जैसे आंखें हो, आपने बटरफ्लाईज देखी होंगी, वो जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंख सर्कल सर्कल होते हैं, जैसे आंखें हो। These are supposed to mislead a bird which attempts to seize them. ठीक है, तो उनके जो भी प्रीडेटर्स हैं, जो भी उनके शिकारी बर्ड्स हैं जो उनको खाती हैं, उनको मिसलीड करने के लिए उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है। The bird snatching at the bright spot on the wing and so missing the butterfly which may lose a part of its wing and still escape alive. तो उनको ये नहीं पता चलता कि बटरफ्लाई के कौन से पार्ट पे हमको अटैक करना है ताकि हम उसको ले सकें, उसको उठा सकें। वो गलत जगह पे कर देती हैं, उनको लगता है कि बटरफ्लाई यहाँ बैठी है ना, उनके विंग्स पे किसी, तो वो वहां पे हमला करती हैं, चोंच से पकड़ती हैं, लेकिन क्या होता है बटरफ्लाई उड़ जाती है, तो उनका विंग थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन वो बच जाती है बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसलिए उनके कलरिंग्स इस तरीके की होती हैं, ब्यूटीफुल। A few insects have a scheme of coloring that is meant to terrify an enemy or frighten it away. ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी जो स्कीम ऑफ कलर होता है वो बहुत ही डरावना होता है, ताकि जो प्रीडेटर्स हैं वो एकदम डर जाएं। सच आर द हॉक मॉथ कैटरपिलर्स। तो हॉक मॉथ कैटरपिलर जो है, ये देखो हॉक मॉथ कैटरपिलर है ये, है ना, लेकिन ये कैसा लग रहा है देखने में, बिल्कुल एक स्नेक जैसा लग रहा है ना, और स्नेक से डर के तो भाग जाएंगी जो प्रीडेटर बर्ड्स हैं। विच व्हेन अलार्म्ड सडनली एक्सपोज लार्ज आई लाइक स्पॉट्स एंड लुक लाइक अ फेरोशियस स्नेक। तो जब इसको खतरा महसूस होता है ना, जब इसको अलार्म महसूस होता है, तो ये अपने जो मार्क्स होते हैं इसकी स्किन पे उनको एक्सपोज कर देता है ना, और बिल्कुल एक फेरोशियस, एक बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्नेक के जैसा दिखने लगता है। आई लाइक स्पॉट्स होते हैं एंड लुक लाइक अ फेरोशियस स्नेक। Many caterpillars have such devices, colored spots and stripes and waving their tassels. ठीक है, तो बहुत सारे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो इस टेक्निक को यूज करते हैं, है ना, उनके कलर्ड स्पॉट्स होंगे, स्ट्राइप्स होंगी जैसे स्नेक की होती हैं, या फिर टैसल्स होंगे। टैसल्स क्या होता है? अ बंच ऑफ थ्रेड टाइड टुगेदर एट वन एंड। ठीक है, तो उनके टेल की तरफ या कहीं भी ऐसे थ्रेड जैसे होंगे, ताकि वो बहुत ही डेंजरस लग सके इन सब चीजों को यूज करके। इवन from our own point of view, an insect gains in the beauty from its color, so why not from an insect's point of view? अब इसको समझो, even from our own point of view, हमारे point of view से an insect gains in beauty from its color। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि जो इंसेक्ट का जो इंसेक्ट का कलर है ना, रेड, ग्रीन, वाइट, वो उसकी ब्यूटी के लिए है ना, क्या, ताकि ये सुंदर लग सके, इसलिए इनका ऐसा कलर है।
सो वाई नॉट फ्रॉम एन इंसेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो कलर है वो उनका ब्यूटी के लिए नहीं होता है, वो किस लिए होता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर। राइटर कौन है इसके, रस्किन बॉन्ड, हम सबके फेवरेट है ना। इनकी तो किसी भी कहानी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एनिमल ना हो। Born in 1934, is a famous author and poet. Born on English parents in Kasauli, India, he has spent a large part of his life in various hill stations of India, which has often influenced his writing. He has written more than 50 books for children and over 500 short stories, essays and novels. ठीक है, तो ये था चैप्टर कलर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्यों होता है। सबसे पहले तो कलर जो होता है इंसेक्ट्स का वो किस लिए होता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, केवल ब्यूटी के लिए नहीं होता। ब्यूटी तो हमें दिखती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इंसेक्ट्स को देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ब्यूटी के लिए है ना। तो फर्स्ट इज कैमोफ्लाज के लिए, कैमोफ्लाज के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टिक इंसेक्ट हो गया, लीफ इंसेक्ट हो गया, मॉथ हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, अपनी सराउंड के साथ कैमोफ्लाज कर लेते हैं। सेकंड क्या है, वार्निंग कलर्स होते हैं। ठीक है, अपने प्रीडेटर को वार्निंग देते हैं कि हम लोग डेंजर से हमसे दूर रहो। थर्ड क्या है, मिमिक्री करते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स जो डेंजरस नहीं होते हैं, जो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो उन इंसेक्ट्स की मिमिक्री करते हैं जो एक्चुअली हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो बच जाते हैं। फिर क्या है, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब जिसको देख के धोखा हो जाए, जैसे कि लीफ बटरफ्लाई है ना, उसके जो विंग्स होते हैं उसमें जब वो अनफोल्ड करती है तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, ब्राइट कलर्स होते हैं, लेकिन जब बैठती है और उनको फोल्ड कर लेती है तो एक ड्राई लीफ जैसी लगती है। ठीक है, और ग्रास हॉपर भी। उसके बाद क्या है, स्टार्टलिंग, किसी को चौंकाने के लिए, डराने के लिए, फ्राइटनिंग, जैसे कि हॉक मॉथ होता है, वो स्नेक जैसा लगने लगता है, जब उसको खतरा दिखता है तो अपने जो वो हैं मार्क्स हैं, स्ट्राइप्स हैं या स्पॉट्स हैं, उनको बाहर ले आता है और उनका जो प्रीडेटर है वो डर के भाग जाता है, उसको समझता है कि ये एक फेरोशियस स्नेक है। ठीक है, या बटरफ्लाई है, उनके जो विंग्स हैं उस पर से आईज जैसे वो होते हैं, तो वो मिसलीड कर देती है अपनी जो प्रीडेटर बर्ड्स को, जो बर्ड्स होती हैं तो वो समझ नहीं पाती हैं कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, इस तरीके से वो बच जाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। इफ यू लाइक द लेसन, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।